आप श्रवण कर रहे हैं भगवत भक्ति से एक उपलब्धि। एक उपलब्धि का वेदांत की दृष्टि में तो सीधी बात है, मोक्ष के दो तत्व ज्ञान के दो तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे पुराण की दृष्टि से भी देखो भक्ति मार्ग से तो सायुज्य मुक्ति, यानी भगवान के साथ में एकता होना, यानी भगवान से अलग नहीं रहना। अभी हम लोग अलग हैं। तो एक तो सबसे पहले तो आवश्यकता क्यों है भक्ति की, ये बता दिया कि क्योंकि उससे एक उपलब्धि होती है। एक उपलब्धि की क्या आवश्यकता है? एक तो ये पक्का निश्चय हो जाना चाहिए। फिर यदि ये अपने को ये है ही नहीं है, एक उपलब्धि की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो इसका भक्ति कोई साधन है, या आप लोग श्रवण मनन निधिध्यासन वगैरह कभी साधन के रूप में मानते हैं, धर्म साधन के रूप में, फिर तो आगे कोई प्रसंग ही नहीं आता, कोई आवश्यकता ही नहीं है, यदि अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है। तो आवश्यक इसलिए है कि देखिए मनुष्य शरीर का सार्थकता इसी में ही है कि हम लोगों को भगवान को प्राप्त करना ही है। वेदांत की दृष्टि से कहे तो मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त, मोक्ष की उपलब्धि में अपने को करना ही है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना ही है। सबसे पहले तो ये निश्चय कर लेना चाहिए। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिल गया है, मौका दे दिया है, नहीं तो फिर आगे कोई खाना पीना ये तो पशुओं में भी हो जाता है, फिर आगे कोई जरूरी नहीं है कि मौका मिले। तो ये हमारे अंदर तड़प हो जानी चाहिए, हे भगवान यदि ऐसी बात है तो फिर हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। हम लोग के अंदर तड़प होना चाहिए कि कैसे कैसे इस चीज से हम मुक्त हो जाए, जन्म न मरना चाहते। तब हमारे अंदर एक जिज्ञासा होगी कि मुक्त तो हम होना चाहते हैं, परंतु इसका गारंटी का साधन क्या है? अब साधन तो वैसे देखा जाए तो सभी शास्त्र जो प्रमाणित साधन है वो गारंटी के ही है, परंतु अधिकार भेद के हिसाब से होना चाहिए। गारंटी तभी होती है आपका अधिकार किसमें है। यदि पराय जैसे हमारे जो वेदांत के आग्रह वाले जो वक्ता होते हैं, उनको चाहे आप कुछ भी दे दो, भक्ति वाला दे दो, धर्म वाला दे दो, धर्म वाला दे दो, वो पराय ऐसा देखते नहीं है कि सामने वाले के ऊपर से निकलता है कि कहाँ से निकल रहा है। सीधा अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। तो बेचारे पहले से घबरा जाते हैं, तो हमारे बस की बात नहीं, श्रवण क्या चीज़ है, मनन क्या चीज़ है। पहले बात तो श्रवण समझ में नहीं आएगा, फिर मनन किसका करेंगे, फिर निधिध्यासन की तो बात ही छोड़ी, क्योंकि शब्द ही पहली बार सुनते हैं बहुत लोग, तो वो घबरा जाते हैं। तो हम लोग जानबूझ के भक्ति ये थोड़ा सा आसान की शब्दावली रख लेते हैं, परंतु पराय विद्वान, अब जैसे मान लो किसी कॉलेज में पढ़ाने वाले को IIT में वहाँ पढ़ा रहे हैं कोई, उसको प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए देंगे तो क्या पल्ले पड़ेगा, वो तो समझेगा ये सब बहुत, ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं, उसको तो वो उनके स्तर वाला के लेके चलना पड़ता है। तो भक्ति का जहाँ विषय हो वो भक्ति में रहने दे तो ठीक है, हमारा मतलब ही ज्ञान का है तो फिर बोलो। अब भक्ति का जैसे अपने महाराज श्री जी बार बार बोलते थे, भक्ति जो है गारंटी का साधन है। ये ऐसा साधन है कि जैसे कोई कमजोर है लोक में भी, और वो कोई समर्थ को पकड़ लेता है, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो किसी समर्थ को पकड़ लो तो आपका काम कर देता है। तो ये हो गया समर्थ को पकड़ना। देखिए
भक्ति को अपना अपने हिसाब से अलग अलग आचार्यों ने, जैसे कहते भक्ति का मतलब क्या होता है। अब जैसे शंकराचार्य जी ने भक्ति का सीधा ही कह दिया, स्वस्वरूपानुसंधान। गलत तो कोई अर्थ नहीं है, पर विचार करने की बात यह है कि क्या आप उस स्तर के हैं वो भक्ति कर सकते हैं। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो ये चीज आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपके कोई काम की नहीं है। नारद जी के हिसाब से यदि भक्ति का पूछो तो नारद जी कहते हैं अपने कर्मों को भगवान के अंदर अर्पित करना, भगवान की थोड़ी सी विस्मृति हो जाए तो व्याकुल हो जाना। ये थोड़ा सा उससे कुछ आसान लग रहा है, क्योंकि कर्म तो कर ही रहे हैं आप। और भाष्यकार भगवान का यदि भक्ति वाला कहेंगे तो वो तो कर्म को उनको भी छुड़वा देंगे, स्वस्वरूपानुसंधान में लगे रहो। वो भी अपने स्तर के हिसाब से किसी के लिए वो भी ठीक है, परंतु जो व्यक्ति लगा हुआ है व्यवहार में, कर्म नहीं छोड़ सकता, उसको कहा कोई बात नहीं, आप करो कर्म, परंतु दृष्टि को तो बदल सकते हैं। आप कर्म नहीं छोड़ सकते, आप दृष्टि को ही बदल दो, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो और गलत कर्म करने छोड़ दो। देखिए कल हम लोगों ने बताया ना संत के लक्षण, कल इसमें यही चला, भक्त और संत। जब आप यदि भक्त बनेंगे तो संत बनना ही पड़ेगा, और संत बनेंगे तो भक्त बन ही जाएंगे। ये करीब करीब एक ही जैसा है। तो कल भी यही चला था कि गलत कर्मों से तो चाहे आप भक्त बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, दूर रहना ही पड़ेगा। आदत पड़ी हुई है तो छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, और नहीं छोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं, चल ही रहा है जैसे पहले चल रहा है। फिर तो कोई मतलब अपने को छोड़ना ही नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो भक्ति करना है तो गलत कर्मों को तो छोड़ना पड़ेगा, और गलत क्या है सही क्या है सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। कई बार हम लोग मोह बस उसको स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। दूसरा करता है तो अपनों को लगता है वो गलत कर रहा है, पर हम करते हैं तो लगता है ठीक ही हो रहा है। तो वो एक अलग चीज है। तो भक्त में सबसे पहले तो अपने कर्मों को सुधारे, दूसरा वो कर्म को भगवान को अर्पित करेगा। लाभ हानि जो कुछ हो रहा है, अच्छा आप यदि लाभ के लिए कर रहे हैं, कुछ करने के लिए, तो भी होना तो वही है जो भगवान को, आप अपने कर्म को करो जो भगवान को मंजूर है वही होगा। तो क्यों ना हम भगवान को अर्पित कर दें। और भगवान का जब आप भगवान से जोड़ के कर्म करेंगे तो भगवान की स्मृति बनी ही रहेगी। नारद जी महाराज का जो भक्ति का जो एक सिद्धांत है कि अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करो, और भगवान की विस्मृति होते ही अंदर व्याकुलता आ जाए। तो कभी हमारी ऐसे विस्मृत होगी तो हम पता है अपने को कुछ इधर उधर होगा तो व्याकुलता आ जाना चाहिए। और गर्गाचार्य जी कहते हैं भक्ति का भगवान की कथा का श्रवण करो, लीलाओं का श्रवण करो, जहाँ जहाँ कथाएं होती है वहाँ जाओ। तो ये अपना और भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना अपना हिसाब से बोला है। सब ने एक एक, क्योंकि बहुत प्रकार का स्तर होता है, जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा, किसका कोई स्तर है, किसी का कोई स्तर है, कोई कहीं। और व्यक्ति को अपने स्तर को देख के ही साधन करना चाहिए। शॉर्टकट का मार्ग अपनाना, जल्दी वाला, अंतरंग वाला, ये वाला, ये आप अपना, भगवान ने गीता में कहा ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। अंतरंग वाला साधन अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर भगवान कहते हैं मैं दे दूंगा उसको, आप मेरी भक्ति करने लग तो जाओ। जिस स्तर पर आप है जहां से ही शुरू कर दो। किसी आचार्य ने जप आदि करना, पाठ आदि करना, ये भी बोला है। आप जो कर रहे हैं जहां पर है
परंतु एक लक्ष्य बिगड़ गया ना। कल भी हमने बताया था, आप संत तभी बन सकते हैं आपका लक्ष्य स्पष्ट आपको दिखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित कर रहे, कुछ भी कर रहे, आप यदि वेदांत पठन पाठन भी करते हैं, लक्ष्य आपका स्पष्ट नहीं है तो वो भी काम नहीं आएगा। आप कर्म भी कर रहे हैं, लक्ष्य आपका स्पष्ट है तो कर्म भी आपको वहां तक पहुंचा देगा। इसलिए भक्ति में एक तो लक्ष्य निर्धारित करें, और जहां पर आप है, जिस वातावरण में आप है, जिस माहौल में आप है, आप वहां वो ही साधन, अलग अलग आचार्यों ने जैसे बताया, जहां जहां बताया, उस स्तर के आप अगला स्तर आप अपना आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान देखिए इतना उपाधियों के द्वारा है, भगवान आपके सामने ही है, उस भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इतना जटिल, इतनी उपाधियों के अंदर वो घिरा हुआ है। कभी वो माया उपाधि वाला हो के हम उसको ईश्वर मान बैठते हैं, कभी हम उसको हिरण्यगर्भ मान बैठते हैं, सूक्ष्म उपाधि वाला लेके, कभी हम स्थूल उपाधि वाला लेके हम लोग उसको विराट मान बैठते हैं। कभी उसको हम लोग तेजस उपाधि वाला मान लेते हैं, कभी विश्व उपाधि वाला मान लेते हैं, कभी हम अलग अलग उपाधियों वाला मान लेते हैं, कभी सात्विक उपाधि वाला लेके विष्णु मान लेते हैं, कभी और राजसी वाला ब्रह्मा मान लेते हैं, तामसी वाला रुद्र मान लेते हैं। इसी प्रकार अनेक उपाधियों वाला हम लोग उपाधि से अलग वाला भगवान देख ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी योग्यता नहीं है। तो कहते हैं भगवान की भक्ति करने से भक्त्या माम अभी जाना यावान यास्मिन् तत्वतः, भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है मैं कितना हूँ, कैसा हूँ, वो व्यक्ति तत्वतः जान सकता है। बुद्धि कोरी बुद्धि बात से मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है उसमें अहंकार मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। दूसरी बात अज्ञान पर टिकी हुई है, अविद्या पर टिकी हुई है। जो व्यक्ति अविद्या से उत्पन्न हुई है, अज्ञान जिसका आश्रय है, वो चीज उसको कैसे काट सकती है? काट नहीं सकती। आप कितना भी करें, कुछ भी करें, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप उपाधियों के अंदर ही रह जाएंगे। आप निधिध्यासन श्रवण मनन करेंगे, आप बताइए, जैसे मान लो आपने सुना, अहंकार झट से आ जाएगा बीच में। जो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा हम लोगों को ज्ञान हो रहा है, इनको काटना है, और ये अहंकार के द्वारा हो रहा है, और अपने को इसको काटना है निधिध्यासन में। यदि इतना मजबूत अहंकार वगैरह के द्वारा आपने इतना मजबूत कर लिया, आपकी बुद्धि कितनी भी है और लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय करें। यदि आप बहुत योग्य हैं, अधिकारी हैं, वेदांत बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, करने में तो ग्रंथ लिखा महापुरुषों ने, बड़े बड़े कमरे भर जाए, परंतु यदि आप अधिकारी है, उत्कृष्ट अधिकारी है, भक्ति करके, भगवान ने जैसे कहा ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने यदि बुद्धि योग आपको दे दिया है, एक महावाक्य आपने श्रवण किया, काम हो जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत अच्छी चीज है, बहुत ऊंचे की चीज है, वो मैं उसके बारे में किसी भी प्रकार का वो नहीं करूँगा, बहुत ऊंची चीज है। परंतु यदि आपके अंदर बुद्धि भगवान ने दे दिया, ऐसा बुद्धि योग दे दिया, फिर आप श्रवण मनन करेंगे तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं करना पड़ता। ये मीरा वगैरह वगैरह भक्ति मार्ग से तो हुई थी, अपना आप अंदर होता रहता है, निधिध्यासन होता रहता है, निकलता रहता है। तो इसलिए भगवान को पकड़ना चाहिए। इतना भगवान को जब हम समझ लेंगे, भगवान कहता है मेरी भक्ति करते हैं
तो मैं उसको अपना स्वरूप जनवा देता हूँ, बता देता हूँ, प्रकट कर देता हूँ। उपाधियों से रहित जो मेरा स्वरूप है वो उसके सामने मैं प्रकट कर देता हूँ, उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल कर देता हूँ, तो फिर मेरे अतिरिक्त उसको कुछ भी नहीं देता। इसलिए बड़े बड़े अपने महाराज जी तो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, और बार बार इसी बात को बोलते थे, गारंटी का साधन है, गारंटी का, सामान्य लोगों के लिए, हर किसी के लिए। पर देखते हम लोग अद्वैत की चर्चाएं जो करते हैं विद्वान लोग हैं, वो भी एक मतलब ठीक है, लक्ष्य वो रखते हैं वेदांत प्रतिपाद्य, परंतु उसको अधिकार को प्राप्त करने के लिए भक्ति उपासना इसमें लगे रहते हैं। क्योंकि परमात्मा जो शुद्ध सात्विक उस निर्गुण जो हमारा स्वरूप है उसके बहुत नजदीक का चीज होती है, बहुत नजदीक। हम लोग जो है हमारा जो मन बुद्धि वगैरह वगैरह वो हम लोग को बहुत दूर लेके आ गए उससे। तो हम लोग यहाँ से इतने दूर हो चुके, कहने में तो बार बार ये कहते हैं तुम वही हो वही हो वही हो, परंतु हम लोगों ने अपना आप को इतना बिगाड़ लिया है, इतना बिगाड़ लिया है कि पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो वो दिखता ही नहीं है कहाँ है। कहने को तो कह देते हैं वही है, परंतु हम लोग इतना बिगाड़ चुके, इतना दूर आ चुके। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा के जो गुण है उनका चिंतन करो, बार बार उनसे संबंध बनाओ। वही परमात्मा का जो शुद्ध सात्विक रूपों का बार बार चिंतन करो, वो आपके अंदर प्रकट होंगे। तो आपका जो उसी परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, वो आपका एक ही है। जब वो फिर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जब भगवान ने कहा ना कि मेरी भक्ति से मैं उसको ऐसा मेरा जो तात्विक जो दर्शन है, तात्विक जो मेरा स्वरूप है, असली स्वरूप है, ये जो बाकी स्वरूप है ना, जो भी हम चाहे जो भी करते हैं, परंतु हमको पकड़ना तो वही पड़ता है। मायावी जो उनका स्वरूप है, बाह्य जो उनका स्वरूप है, जो प्रसिद्ध है, हम लोग चाहे राम को, चाहे कृष्ण चाहे विष्णु को, भगवान कहते हैं वो मेरा कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो तो एक साधक लोगों को बीच का संपर्क बनाने के लिए है, क्योंकि वो जो वास्तविक स्वरूप है उससे संपर्क नहीं बनेगा। उससे बनेगा तो मैं फिर क्या करूंगा, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो मैं प्रकट कर दूंगा उसके सामने। जब वो मैं प्रकट कर दूंगा, जब वो व्यक्ति जान लेगा, तो वो अपना आप को अलग समझ ही नहीं समझ, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व अलग रहेगा ही नहीं। सभी जगह तो मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, हर व्यक्ति के अंदर मैं हूँ, तो वो अलग अपना आप को कैसे आएगा। हम लोग अपना आप को अलग तभी तक समझते हैं, ना हम भगवान का स्वरूप समझते हैं, ना अपना समझते हैं। क्योंकि यदि हम भगवान को अलग समझ रहे हैं, हमको अपना आप को अलग समझ, इसका मतलब हम भगवान को नहीं समझे। और जब भगवान को हमने समझ लिया, तत्वतः समझ लिया, तो फिर हम अपना आप को भी अलग नहीं समझ पाएंगे। ये भक्ति का है। तो इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज ने रखा विषय कि यदि आप असमर्थ हैं, शॉर्टकट अपनी जगह ठीक है, आज यदि कोई श्रवण मनन निधिध्यासन वगैरह वगैरह जो करते हैं, तो हो सकता है उन लोगों ने पहले भक्ति किया है पूर्व जन्म में, या बचपन में किया, पूर्व जन्म में किया, करते 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 उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान ने उनको बुद्धि इस प्रकार का दे दिया। अब उनको श्रवण मनन निधिध्यासन सब हो रहा है उनका, वो ठीक है। इसलिए अपना अधिकार को पहचान के वो वाली जो भक्ति है, उस भक्ति को हम आधार बनाएं और अपनी भक्ति अपने आप आगे स्तर बढ़ता जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अभी मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए
वेदांत सत्संग आश्रम लखनऊ के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज से अनुरोध करूंगा भगवत भक्ति से ऐक्य उपलब्धि इस विषय पर आप प्रकाश डालें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ भगवती नर्मदे माँ, भगवान भूत भावन ओंकारेश्वर भगवान, मलेश्वर भगवान और साक्षात शिव स्वरूप महाराज श्री, जिनकी निर्वाण महोत्सव में हम लोग उपलब्ध हैं, भूयो भूयो नमन। इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार संस्था के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम आदरणीय परमात्मी पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, बहुत प्रणाम। मंच पर विराजमान विद्वत समाज परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंदपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विजयानंद पुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय हमारे अखंडानंद महाराज जी, मंच का कुशल संचालन करने वाले किशोर चैतन्य जी महाराज, हनुमान चैतन्य जी महाराज, प्रज्ञानंद जी महाराज, आशुतोष भारती और सभी आत्मस्वरूप में निष्ठ यति वृंद, भगवान के प्रेमी सुधीजन, बहुत बहुत धन्यवाद है आज हमारे मंच संचालक जी को, हमको भरपूर समय दिया है। तो विषय ऐसा है, भक्ति से एकत्व की उपलब्धि। एक श्लोक याद आ रहा है, वहाँ से शुरू करने का मन हो रहा है। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या
स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सठेन वयं हठेन दासी कृता कोपवधू विटेन। हमारे अद्वैत परंपरा के शिरमौर मधुसूदन जी महाराज का एक श्लोक है और शायद अद्वैत सिद्धि के बाद में ये लिखा, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सठेन वयम हठेन। किसी ने मेरे चित्त को चुरा लिया, मैं अपनी आत्मा के सिंहासन पर विराजमान तो था, फिर भी मेरे हृदय को छीन लिया, चुरा लिया और गोपिकाओं के चरणों में डाल दिया। दासी कृपा भक्ति। कुछ अपने मन में जिज्ञासा रख लें तो हम आगे, क्योंकि भक्ति इतने कम समय में समझाया नहीं जा सकता। आचार्य लोग तो पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारी परंपरा में षड दर्शन में अगर हम कहें तो हमारा दर्शन के अलावा जो हमारी परंपराएं हैं वेदांत में, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, सब भक्ति के हैं। तो कुछ एक जिज्ञासा अपने मन में एक अलग अलग कर लें, भक्ति का स्वरूप क्या है। एक पहली जिज्ञासा मेरे चित्त में हुई, भक्ति का स्वरूप क्या है। फिर दूसरी जिज्ञासा होगी, भक्ति का साधन क्या है। स्वरूप क्या है, दूसरी बात पर विचार करना होगा, भक्ति का साधन क्या है। और तीसरी बात पर विचार करेंगे, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो मेरे जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, प्रतिबंध कौन कौन सा आ सकता है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। और फिर अगर कोई बाधाओं की बात करे और उसके निराकरण का उपाय न बताए तो भी तो उचित नहीं। कोई वैद्य मरीज की बात करे, मर्ज की बात करे, लेकिन उसका उपाय न बतावे, दवाई न बतावे, तो भी तो ठीक नहीं। तो बाधाओं से छूटने का उपाय क्या है, बचने का उपाय क्या है। और अंतिम स्थिति, भक्ति का दृष्ट फल क्या है और अदृष्ट फल क्या है। क्योंकि भक्ति भी हमारी एक मानसिक क्रियाकलाप है। भक्ति हमारे मन का एक भाव है और अंतरंग मेरी क्रियाकलाप की वृत्ति है। अंतरंग, इसलिए हमारे वेद में दो ही विभाग हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कर्म का विभाग और ज्ञान का विभाग। तो वो कर्म के पूर्व मीमांसा के अंतर्गत ही उपासना का विभाग आ गया। आप उसको भले तीन भाग में करके बांटे, कर्म का, उपासना का, ज्ञान का, लेकिन मुख्य रूप से तो दो ही विभाग है। तो बहिरंग क्रिया को हम कर्म कह देते हैं और अंतरंग भगवत प्राप्ति के लिए क्रिया को हम भक्ति कह देंगे। तो उसका भी फल होना चाहिए, क्योंकि समस्त क्रिया का फल होगा तो दृष्ट फल क्या और अदृष्ट फल क्या। इतने सारे विषय पर हमको चिंतन करना चाहिए। पहला जो मूल विषय है, भक्ति का स्वरूप क्या है। एक मैं अगर श्रोता लोग जितने बैठे हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, महाराज श्री के परम प्रिय हैं, एक मेरी जिज्ञासा होगी कि मान लो महाराज श्री बैठे हैं, हम सभी मंच पर जो बैठे हैं हमारे भी शिष्य लोग होते हैं, हम किसी को उपनिषद पढ़ाएं, ज्ञान प्रदान करें, लेकिन जब कभी आवे तो प्रेम से हम बात न करें, जरा सा उससे हालचाल न पूछें, कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, ठीक ठाक हो। अगर प्रेम से बात न करें तो ज्ञानवान किनारे कर देता है और कुछ दिन के बाद में मिलना भी वो बंद कर देता है। हाँ, मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, लिखा पढ़ी मेरे अनुभव। जीव प्रेमाभिलाषी है, जीव मात्र प्रेम चाहता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि आप प्रेम नहीं चाहते हो। आप
अपने माता पिता का प्रेम चाहते हो, बच्चे का प्रेम चाहते हो, गुरुजनों का प्रेम चाहते हो, भगवान का प्रेम चाहते हो, तो जीव तो प्रेम चाहता है। और प्रेम ना मिले जीवन अधूरा लगता है महाराज। देवर्षि नारद ने भक्ति की परिभाषा यहां से शुरू किया। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप च। ए प्रेम की परिभाषा किया। ये भक्ति अपने प्रियतम में, अपने आराध्य में नाम नहीं लिया है, राम कृष्ण शिव नाम नहीं लिया है। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये भक्ति अपने आराध्य में, अपने इष्ट देव में परम प्रेममय है और हृदय उसका अमृत स्वरूप हो जाता है। तो प्रेम से ही हमको पहचान होती है। भक्ति के मार्ग पे चलना है तो भगवान से प्रेम करना सीखो। ज्ञात से प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, जो दिखाई पड़ता है नाम रूप वाला उससे तो प्रेम करने वाले दिखते हैं, राग देश करने वाले। भक्त वो है जो दिखाई भी नहीं पड़ता, उससे मैं प्रेम करता हूँ। जो दिखाई नहीं पड़ता, गुरुजनों से सुना है, उस तीन लोक के स्वामी ठाकुर से मैं प्रेम करता हूँ, वो मेरे आराध्य हैं। प्रेम से ही पहचान होती है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रेम से पहचान, भगवान से प्रेम। ये भक्ति का दो विभाग कर सकते हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। और इसका मूल हम लोग श्रुति से लेंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महत्। यस्य देवे परा भक्ति, क्योंकि श्रुति ने कहा कि जिस प्रकार से आपकी अपने आराध्य में परा भक्ति है, जिस दिन वैसी आपकी निष्ठा अपने आचार्य में हो जाए, अपने गुरुजन में हो जाए, तो ये शास्त्र आपको साफ साफ अपना अनुभव बता देता है। जैसे भगवान से, तो वहां विभाग किया परा भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति। परा शब्द है यहाँ, तो इसका मतलब परा है तो अपरा भी तो हो। तो दो प्रकार का, परा और अपरा, या इसी को हम कह सकते हैं साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य भक्ति वो तो पहुंचा देता है एकत्व के बोध में, लेकिन जो साधन की भक्ति है हमको वही ज्यादा विचारणीय है, वो करना है। क्या करना है? अब साधन भक्ति करना। एक तो देखो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, लगभग मैं कह रहा हूँ भक्ति के जितने आचार्य हैं वो ज्ञान को साधन मानते हैं और भक्ति को वो साधन मानते हैं। एक लगभग जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। तो भक्ति के आचार ज्ञान को स्वीकार करते साधन के रूप में। हम वेदांत के लोग, हम भक्ति को साधन मानते हैं और ज्ञान को साधन मानते हैं। लेकिन हम भी वहां ज्ञान में भेद करेंगे, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। द्वै विद्ये वेदितव्ये पराचैवा अपराच, वहां पर भेद करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि भक्ति को अगर करना है तो हमको गुरुजनों से, शास्त्र के द्वारा हमको श्रवण करना पड़ेगा। बिना सुने हमको भगवान के बारे में ठीक से समझ में बात नहीं आती। ये साधन भक्ति, भक्ति का स्वरूप है प्रेम से ही होता है। भगवान से अतिशय प्रेम हो, भगवान से नित्य प्रेम हो, भगवान से निष्काम प्रेम हो, इसी का नाम होगा भक्ति। साधन मुख्य रूप से एक साधन हमारे भगवान पराशर ऋषि के पुत्र, कौन? भगवान वेदव्यास जी ने, उन्होंने एक साधन कहा, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। भगवान की जब पूजा करो तो अनुराग पूर्वक, पूरी लगन से। ये मेरे ठाकुर जी ही हैं, अगर मैं भोग लगाता हूं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यौ मे भक्त्या प्रयक्षति।
उसको मैं खाता हूँ। माइक में थोड़ा गड़बड़ होगा। भगवान स्वीकार करते हैं मेरे भोजन को, आप भगवान की पूजा करो और पूरे भगवान के भाव के साथ। अब बहुत सारे ऐसे महापुरुष लोग हैं जिनकी निष्ठा भगवान की पूजा में होती है, भगवान की पूजा में। और एक बात पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, उन्होंने एक बार कहा, कहीं रामायण का सम्मेलन था, रामचरितमानस का, और चूंकि अवध क्षेत्र में ज़्यादा भ्रमण करते रहे तो वहाँ पर कोई एक वक्ता, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध, सभी संत लोग जानते हैं, रामायण की एक चौपाई पर 7 दिन बोलते थे, 8 दिन बोलते थे, एक ही चौपाई पर 7-8 दिन, और तरह तरह की उस पर जो है व्याख्याएं बोलते थे, सब लोग नाम जानते हैं। तो उनका था, तो पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी ने थोड़ा सा कहा और बात ये कही उन्होंने कि अगर आपको वेदांत का विचार करना है तो वेदांत के ग्रंथों की कोई कमी थोड़े है। आप श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, प्रकरण ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र, बृहद प्रस्थानत्रयी, चाहे जितना विचार करो, जब आप रामायण का विचार कर रहे हो तो थोड़ा भगवान के साथ वो बात करो जिससे प्रेम बढ़े, जिससे भक्ति बढ़े, जिससे शरणागति नहीं बढ़े। ऐसा तो भगवान की पूजा करते हैं प्रेम से। एक पहला एक उपाय है भज सेवायाम, सेवा करने से भक्ति बढ़ती है। तो एक पराशर ऋषि के पुत्र भगवान वेद व्यास जी ने ऐसा कहा है, पूजादिषु अनुरागः इति पराशर्यः। अभी हमसे पहले वक्ता ने बहुत बढ़िया शब्द कहा, नहीं ये बात तो है पूजा करें, लेकिन कम से कम जिसकी पूजा करते हैं उनकी महिमा को भी तो थोड़ी सुनना चाहिए ना। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो मेरे नारायण कौन हैं, भगवान कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा जीव का उनके साथ क्या संबंध है। तो कब ये समझ में आवेगा, जब उनकी कथा सुनोगे। तो कथा आदिषु इति गर्गः, गर्गाचार्य जी ने कहा पूजा भी करिए लेकिन साथ में उनकी कथा का श्रवण भी करिए, क्योंकि अगर उनकी कथा का श्रवण नहीं करोगे, उनकी महिमा का श्रवण नहीं करोगे तो बात ही भगवान के बारे में नहीं समझ में आएगा। श्रवण करिए। और लगभग हम लोग इसी एक ज्ञान और भक्ति में हमको एक चीज में तो समानता दिखाई पड़ी। हाँ, ब्रह्म विद्या के मार्ग पे चलोगे तो पहली सीढ़ी हम कहेंगे श्रवण, श्रवण, अगली सीढ़ी आएगी मनन की, अगली सीढ़ी आएगी निधिध्यासन की। और भक्ति के मार्ग पे चलोगे तो भी पहली सीढ़ी तो श्रवण ही हुई ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो पहली सीढ़ी कौन हो गई, श्रवण। प्रथम भगति संतन कर, कथा में सुनने में प्रीति हो। जब कथा सुनने में आपकी प्रीति होगी, धीरे धीरे भगवान से आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और जब प्रेम बढ़ता जाएगा तब तो आगे एक मत और देते हैं, कहते हैं कथा भी सुनो, भगवान की पूजा भी करो, लेकिन अपनी आत्मा को भूल मत जाओ, अंतर्मुखता को भूल मत जाओ। कौन, सांडिल्य ऋषि ने कहा आत्मरति अविरोधेन इति सांडिल्यः। सांडिल्य नाम के महापुरुष, ये शायद हमारे यशोदा जी और नंद बाबा के कुलगुरु थे। हाँ, और देवकी और वसुदेव के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा और यशोदा के कुलगुरु सांडिल्य ऋषि। उनका मत दिया, वो कहते हैं आत्मरति अविरोधेन, आप पूजा भी करिए, कथा भी सुनिए, लेकिन अंतर्मुखता आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अगर बहिर्मुखी हो गए तो संसारी हो जाओगे। हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चल करके भगवान का दर्शन करने मंदिर जाते हैं। कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, कहीं पर भी जाते हैं आप लोग। वहां गए मंदिर, अब इतनी दूर यात्रा करके कोई
आया हुआ है, श्रद्धा से उसका हृदय भरा है, श्रद्धा पूंजी तो है ही। और सब जानते हैं कि भगवान के सामने ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देंगे। आचार्य लोग कहेंगे चलो चलो, और वहां पर पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लेते हैं। अगर कोई कहे महाराज इतनी दूर से आए हो तो आंख खोल के देखो ना ठाकुर जी को, आराध्य का दर्शन करो ना। लेकिन स्वभावतः हम लोग जाते हैं, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, पूजा किया और आंखें हमारी बंद। तक पुजारी कहते हैं चलो चलो आगे चलो आगे चलो। भाव यही है कि हे प्रभु, जो आप देवालय में विराजमान हो, यहाँ तो हम थोड़ी देर तक दर्शन कर सकते हैं, थोड़ी देर तक। इस दर्शन को, इस छवि को मैं भीतर ले आ रहा हूँ, अपने भीतर ले आ रहा हूँ। और जो मेरे अपने भीतर होगा, तो जब मेरा मन होगा तब अपना कपाट खोलो और देख लो। इस छवि को घर में भी बैठ करके दर्शन कर लूंगा। नहीं तो वृंदावन में तो जाओ तो वहां तो हर 2 मिनट में पर्दा ही खींच देते हैं। और धक्का इतना, आजकल धक्का इतना लगता है कि कई बार तो लगता है बांके बिहारी जी प्रभु कृपा करिए, इतना धक्का खाने की हिम्मत नहीं है। क्या कहा जाओगे। तो बस आत्मरति आदिरोधेन इत सांडिल्य। इस सांडिल्य ऋषि ने कहा कि अंतर्मुखता कभी आपकी हटनी नहीं। ये साधन है भक्ति के, ये भक्ति की साधन है। पूजा, कथा में प्रेम, अंतर्मुखता। हाँ, देवर्षि नारद ने अपना, कहते हैं ना, 100 सुनार की और एक उन्होंने अपना आखिरी हथौड़ा चला दिया। अभी आचार्य ने कहा था, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। देवर्षि नारद कहते हैं केवल पूजा ही नहीं भाई, आधा घंटे पूजा किया उतना ही नहीं, तद अर्पित अखिल आचरता। दिन में जितने कार्य करते हो सब प्रभु को अर्पित करके करो, जो करते हो सब भगवान को अर्पित करते। और किसी कार्य करते समय भगवान भूल जाए ना, परम व्याकुल हो जाए। वो मेरे नारायण हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं, भी भूलो मत, भूलो मत। कोई दृष्टांत बताओ, कोई दृष्टांत बताओ। तो दृष्टांत तो सबसे बढ़िया दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपिकाएं हैं, गाय दूहती हैं, चित्त में कन्हई है, बाजार जाके दूध दही बेचती होंगी, अंतःकरण में तो कन्हई है। घर का सारा काम करती हैं। ऐसा नहीं वर्णन आया कि गोपिकाएं घर का काम छोड़ दिया हो, पूरा अपने परिवार का सारा कार्य करती। केवल एक घटना आती है, महाराष्ट्र में छोड़ के निकली हैं, अन्यथा गोपिकाएं सारा अपना परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए उनका अंतःकरण तो गोविंद से लगा हुआ है, नारायण से लगा हुआ है। ऐसी मेरी चित्तवृत्ति बन जावे कि हम सब कार्य करते हुए भगवान से अपना मन जोड़ के रखें। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अरे ऐसा तो दुनिया में भी देखा जाता है, लौकिक जगत में कोई लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो भी बड़ा व्याकुल हो जाते हैं विस्मृति में। तो कहा नहीं, वो लौकिक वाला नहीं है, ये दिव्यता का प्रेम है। तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः तद विहीनम जाराणाम इव। ये पूरा आज हमको नारद सूत्र याद आ गया। तत्राना, वो जो गोपी का हमने दृष्टांत दिया, उस गोपी के दृष्टांत में सावधान रहना। गोपिकाओं को भगवान की महिमा का बोध है, 3 लोक के स्वामी हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हैं, वो मेरे सर्वे सर्वा हैं। अगर महात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब लौकिक प्रेम हो जाएगा, लौकिक नहीं, ये दिव्य प्रेम अगर किसी को प्राप्त हो जाए आगे बढ़ जाए। ये साधन है। एक बात और, साधन में ही भगवान के साथ एक नाता बनाओ। हम लोग मंच पर भी कहते हैं, मंच पर भी कहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे पूज्य हैं। तो एक नाता बनाया ना। हमसे छोटा होगा तो उस पर हम अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ये मेरा शिष्य है। हमसे बड़े होंगे तो हम कहेंगे मेरे पूज्य। एक नाता बनाया तो भगवान के साथ भी एक संबंध जोड़ो। और वहाँ 4 प्रकार के संबंध की बात आती है। वात्सल्य भाव की भक्ति।
आप भगवान को अपना बेटा बना लो। भगवान तो आपके पुत्र बनने के लिए भी तैयार हैं, जैसे यशोदा के, नंद बाबा के, दशरथ जी के। भगवान तो आपके पुत्र भी बनने के लिए तैयार हैं। भक्ति के मार्ग में इस बात को स्वीकार किया गया, वात्सल्य भाव की भक्ति होती। लेकिन अगर भगवान हमारे पुत्र हैं, हमने मान लिया कि मेरा कन्हई मेरा पुत्र है, और हमको दृष्टांत में याद आता है हमारे पूज्य महाराज श्री वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, उनके साथ एक बहुत अच्छे महापुरुष रहते थे। उनका नाम था सुदर्शन सिंह चक्र, और किसी समय तीर्थांक वगैरह में बहुत काम किया कल्याण में, और उनकी लिखी हुई पुस्तकें मैंने पढ़ी काफ़ी। मैंने दर्शन तो नहीं किया था चक्र जी का। मथुरा में जो भवन बना है उसके केस में उनको मुकदमा भी गवाही में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा था। बहुत काम किया चक्र जी ने। उनके परिवार में एक एक करके थोड़ा सबकी परलोक गमन होता गया। छोटे भाई से बड़ा लगाव था, जब वो भी नहीं रहा तो महाराज श्री से रोने लगे। तो पूज्यपाद महाराज श्री ने उनको कहा, चक्र जी को, तुम कन्हई को ही अपना छोटा भाई क्यों नहीं मान लेते हो। और उस दिन से कन्हई को अपना छोटा भाई मानते थे। कभी शुक्रताल में आए तो वहाँ हनुमान जी का एक बड़ा विग्रह बना हुआ है, उसकी स्थापना उन्होंने किया, तो वहाँ ऐसा सानिध्य, कन्हई को अपना छोटा भाई। तो उनकी स्थिति ये थी कि वो कन्हई साथ में चलते थे, भगवान को साथ में लेके जाते थे, और अगर वो शुक्रताल में रुके हैं, किसी कारण से मुजफ्फरनगर जाना पड़ा, तो शाम तक वो लौट आते थे किसी भी हालत में। उनसे कोई कहे महाराज रात हो गई है, तो कहते थे नहीं, मेरा छोटा भाई वहां कमरे पर है, डर जाएगा रात में। मेरा छोटा भाई कमरे में है, डर जाएगा। बताओ, 3 लोक का स्वामी, और उसके प्रतिभाव क्या है कि मेरा भाई कन्हई डर जाएगा। फिर वात्सल्य भाव में, अगर मेरा कन्हई मुझसे छोटा है, मेरा पुत्र बन के आया है, तो कोई गलती करता है तो आप उसको बांधने में भी संकोच न करो। किया है हमारी यशोदा मैया, वात्सल्य भाव की भक्ति। मन ना होवे, 3 लोक के स्वामी छोटे कैसे, तो दूसरी बात है फिर सख्य भाव की भक्ति। भगवान को अपना मित्र बनाओ, संबंध जोड़, संबंध से ही आप किसी के सुख से सुखी होगे, किसी के दुख से दुखी होगे। संबंध के कारण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, घोषणा कर दिया ना, भक्तोऽसि मे सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए रहस्यमयी ज्ञान को दे रहा हूं। भगवान से नाता जोड़। और हमारे हनुमान जी, तुलसीदास जी का तो एक भाव है, दास्य भाव की भक्ति। भगवान स्वामी हैं, मैं उनका सेवक, मैं उनका सेवक हूं। मोह समदीन न दीन हित तुम समा, मैं तो आपका सेवक। और जो जिसमें सब समा जाता है, वात्सल्य भाव भी समा गया, सख्य भाव भी समा गया, दास्य भाव भी सब समा जाता है, उसको हम कहते हैं माधुर्य भाव की भक्ति, श्रृंगार भक्ति, जो हमारी गौड़ी परंपरा की मूल पूंजी है। भक्ति रसामृत सिंधु जब कभी पढ़ते हैं तो आशा, भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरे अपने हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे तो बाधाएं क्या आएंगी? अब कोई और बाधा नहीं, सबसे बड़ी बाधा आती है मन की कामना। सा न कामय माना निरोध रूपत्वा, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा। जब वो मेरे अपने हैं तो मैं उनसे चाहूं क्यों? छोटा बच्चा 6 महीने का हो, खाना भी नहीं चाहता, माँ उसके पीछे कटोरी लेके दौड़ती है, खा ले कौन। छोटे बच्चे को नहीं पता कि सर्दी लग रही है, कि गर्म कपड़े पहनना है, कि इंजेक्शन लगवाना है, पिता माता उसका ख्याल रखते हैं। जब वो मेरे 3 लोक के स्वामी मेरे अपने हैं, तो मैं उनसे मांगू क्यों, उनसे चाहूं क्यों? प्रजहाति यदा कामान, यहाँ जाके समा जाता है एक बिहार का, मैं नारायण से भी कुछ नहीं चाहता हूँ। काश की ऐसी भक्ति हो। कामना सबसे बड़ी बाधा है, और इन समस्त बाधाओं को दूर करने का एक उपाय है,
भगवान की शरण में चले जाओ। चलो एक बात इतना मान लो, भगवान ने घोषणा करके कहा माया मेरी शक्ति है, माया मेरी शक्ति है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया मम माया, माया मेरी शक्ति। अच्छा, मैं किसी के घर में जाऊं, आपके घर पे जाऊं, आपके 10 नौकर हैं, एक नौकर हमसे ठीक से ना बात करे और मैं चाहूं कि उसको नौकरी से निकाल दूं, महाराज आप में सामर्थ्य नहीं, भले आप गुरुजी हो, मैं उसके नौकरी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि तनख्वाह देने वाला कोई और है। ज्यादा से ज्यादा जो मेरा सेवा कर रहा है उसको मैं कह दूंगा ये आदमी ठीक नहीं है, इसको हटा दो, लेकिन सीधे आप उसको नहीं हटा सकते। तो माया भगवान की है और भगवान चाहे तो उसको एक क्षण में हटा सकते हैं। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया के पर्दे को पार कर जाता है और मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो जिस समय समर्पण का भाव हो, चलो एक शब्द में, जो हम जीव हैं, जीव में 3 वृत्ति है, कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व। भगवान की शरण में जाते ही कर्तृत्व का भाव मिटा, सब करने वाला नारायण, भोक्तृत्व का भाव मिटा, ज्ञातृत्व का भाव मिटा। जब तीनों वृत्ति मिटी तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहा। जीव ही सयोर वेशति विदा वेशहानता स्वात्म दर्शनम। फिर वहां पर अपने स्वरूप में और ईश्वर की उस स्वरूप में कोई भेद नहीं रहा, एकत्व की उपलब्धि हो जाती है। एक बात और कह देता हूं अंत में, देखो व्यवहारिक धरातल पर भक्ति का 4 फल मैं मान लेता हूं, 4 फल। दृष्ट फल, अदृष्ट फल है एकत्व का बोध, दृष्ट फल होगा 4। जैसे अभी आचार्य जी ने पहले कहा, एक तो भगवान मेरे सर्व समर्थ हैं तो मेरे मन से भय चला जाता है, निर्भयता आती है। किसी शहर में शब्द दिया था समर्थ को अपना मानो, किसी शहर में एसपी है, उसका बेटा है, तो वो लड़का भले दुबला पतला हो लेकिन जब सड़क पर चलता है तो उसकी चाल बदल जाती है, क्योंकि मेरे पिता इस शहर के एसपी। जब लौकिक जगत में एक छोटा सा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बड़े को अपना मानता है तो उसके भीतर निर्भयता आ जाती है। तो जो प्रभु की शरण में रहता है उसके भीतर का भय चला जाता है और निर्भयता आती है। अभयम सत्व संशुद्धि, मेरा नाम ही है ना अभयानंद, तो इसलिए अभय रहो, भगवान आपके साथ हैं, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो। प्रहलाद की कथा सुनकर के ये भीतर आओ, कभी किसी बात से डरो मत। दूसरा फल होगा चिंता मिटी और निश्चिंतता आएगी। जब भगवान मेरे हैं तो चिंता में क्यों करूं। और आप कहीं भी रहोगे, जितनी निष्ठा आपकी बढ़ती जाएगी उतना आपको प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ेगा। महाराज ना जाने कहां से भोजन मिल जाएगा, ना जाने कौन ला करके जरूरत की सामग्री पूरी कर देगा, कराने वाला तो कोई और है। चिंता गई, निश्चिंतता आई और संसार का आश्रय मिटा, भगवत आश्रय पक्का होता है। जितना जितना आपकी भावना बढ़ती जाएगी, संसार के लोगों पर आश्रय नहीं होगा, लोग तो अपने आप आपके पीछे लगेंगे। महाराज भगवान का आश्रय पकड़ो। और बड़ा भारी जो एक समस्या है, मन बहुत चंचल है महाराज, क्या करूं। मन की चंचलता गई और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ये भक्ति का दृष्ट फल है और अदृष्ट फल तो भगवान स्वयं अपने स्वरूप से मिला देते हैं। भक्ति का स्वरूप प्रेम से पहचाना जाता है। प्रेमयु कार्यम, प्रेमयु कार्यम, प्रभु से को प्रेम करिए, जितना हो सके भगवान के साथ अपना एक नाता बनाओ, जो नाता आप पक्का कर सको, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव, और जितनी संभावना हो सके आप पूजा करिए, कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, अंतर्मुखी रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ आपके मन में पूरी साधना के साथ भी चित्त में कोई कामना ना आवे, कुछ नहीं चाहिए मुझको,
हिम्मत हो कह सको हमको ठाकुर जी से भी कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना चाहता हूं कि आप मेरे हो बस। और अगर नारायण मेरे अपने हैं तो फिर लक्ष्मी कहाँ जाऊंगी? नारायण की पत्नी लक्ष्मी तो कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरे मन में कोई चाह ही नहीं है। जाहि चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासु ही सो राउर निज गेहे। जिसको हनुमान जी जैसा कह सके कुछ नहीं चाहिए। मणि दिया तो वो भी फोड़ के फेंक देते हैं, जिसमें राम नहीं है मेरे किसी काम का नहीं। तो हृदय में राम बसते हैं। हाँ, भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त हो, गुरुजनों की सेवा खूब करो, महाराज श्री की अपनी निष्ठा बनाए रखो। हाँ, अथर्ववेद की श्रुति है, तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात् अवहि। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, जितना भक्ति बढ़ती जाएगी, वह इतना ही आप परमात्मा से एकत्व का बोध प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ।